हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं 2024 में फेसबुक एड्स को किस तरह से लगा सकते हो, आप स्केल कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम फेसबुक एड्स के बारे में बात करें तो सिर्फ फेसबुक एड्स लगाना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि कैसे टेस्टिंग करते हैं, बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो सब हम बात करने वाले हैं। यानी हम फेसबुक एड्स को भी सीखेंगे और किस तरह से बेटर टेस्टिंग किया जाता है वो भी सीखेंगे। अब अगर बात करते हैं टेस्टिंग की और स्ट्रैटेजीज़ की, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है हमें टेस्टिंग में। तो पहले चलिए देखते हैं कौन सा स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए। अगर टेस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको CBO और ABO फेसबुक में पता होना चाहिए। CBO क्या होता है और EBO क्या होता है। CBO यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ABO यानी एडसेट्स बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें CBO करना चाहिए या EBO करना चाहिए। अब CBO और EBO को पहले समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करोगे और आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस पे आपको जाना चाहिए। CBO वो होता है जैसे अगर आप एक कैंपेन लगा रहे हो, उसमें मल्टीपल एडसेट्स लगा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 एडसेट्स लगा रहे हो। अब एडसेट्स क्या होता है? एडसेट्स यानी आप उसमें इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो और इंटरेस्ट से वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, एंड अगर आप उसमें 5 अलग इंटरेस्ट लगा रहे हो, CBO यानी कैंपेन होता है सबसे ऊपर में। कैंपेन में आप बजट दे रहे हो और वो अपने अकॉर्डिंग 5 एडसेट्स में पैसे को डिवाइड करेगा जिसमें बेटर परफॉर्मेंस होगा। लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि 5 एडसेट्स चल रहे हैं आपके, 5 में से एक में अच्छा लाइक्स आ रहा, अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा एंड उस पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा। एट द सेम टाइम EBO क्या होता है कि एडसेट्स लेवल टेस्टिंग होता है कि अगर आप एडसेट्स 5 एडसेट्स लगा रहे हो तो आप पाँचों में इक्वल पैसे दोगे या फिर अपने अकॉर्डिंग जो एडसेट्स में ज़्यादा पैसे देने हैं उसमें आप दे सकते हो। यानी ये आप डिसाइड करोगे कौन सा इंटरेस्ट पे ज़्यादा पैसा लगाना है, वो फेसबुक डिसाइड करेगा परफॉर्मेंस पे बेस पे कौन सा ज़्यादा पैसा लगाना है। अब दूसरी बात, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, CBO या EBO, ये टोटली आपके ऊपर रहता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि CBO चलेगा या EBO चलेगा। मैं पर्टिकुलरली प्रेफर करता हूँ कि टेस्टिंग में CBO करूँ और फिर बाद में EBO करूँ। ओके, यानी मुझे अगर इंटरेस्ट मिल गया, मुझे पता है इस इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑडियंस हिट करने वाला है, तो उस पर मैं EBO यूज़ करता हूँ, क्योंकि फिर मेरे ऊपर रहता है कि मैं फ्यूचर में कितना बजट इंक्रीज़ करूँगा। तो टोटली मेरे ऊपर रहता है कि EBO में मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा। बट इनिशियली टेस्टिंग, जब मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ और टेस्ट कर रहा हूँ, उसको मुझे पता नहीं है कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, तो मैं मल्टीपल इंटरेस्ट को टारगेट करूँगा, मल्टीपल एड्स को टारगेट करूँगा, मल्टीपल क्रिएटिव्स को टारगेट करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं एक कैंपेन बजट डिसाइड करूँगा। और कैंपेन बजट जो रहेगा वो जो हाई परफॉर्मिंग एडसेट्स रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, उस पर वो इन्वेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा कि किस से ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन से इंटरेस्ट से ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये विनिंग इंटरेस्ट होता है फाइंड आउट करना। एक विनिंग इंटरेस्ट से लोग बहुत अर्न कर लेते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस रहता है विनिंग प्रोडक्ट प्लस विनिंग इंटरेस्ट। तो विनिंग इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि विनिंग इंटरेस्ट क्या होता है। हमारे फेसबुक में इतने ऑप्शंस रहते हैं, इतने बिजनेस ओनर्स हैं, हम सबको टारगेट कर सकते हैं। अगर हम कुछ गिफ्टिंग का आइटम सेल कर रहे हैं तो गिफ्ट वगैरह नहीं, ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता। अगर आप कोई गिफ्ट आइटम सेल कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है जो गिफ्ट इंटरेस्ट फेसबुक में है उसी पे आपको ऑडियंस बाई करेगा। कभी कभी वो गिफ्टिंग आइटम एनिवर्सरी वाले ऑडियंस पे भी हिट करता है, कभी कभी न्यूली वेड वाले ऑडियंस पे भी हिट करता है, कभी कभी कॉर्पोरेट अगर आप लिखोगे तो उस पर ज़्यादा हिट कर जाता है। तो ये टोटली टेस्टिंग फेज होता है, ये आप सभी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग में लगभग 5 से 10 हज़ार आपको बर्न करने पड़ेंगे, तब एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा पोटेंशियल विनर आपको मिलेगा। ओके, कभी कभी बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है। अब हम CBO और ABO का मतलब समझ चुके हैं, अब थोड़ा और मतलब जानते हैं कि हमें कितने एड्स लगाने चाहिए, कितने बजट लगाने चाहिए, कितने क्रिएटिव्स लगाने चाहिए। जो आइडियल होता है, एक मिनिमम टेस्टिंग बजट होता है 1000 पर डे। ओके, 1000 पर डे आपको लेकर चलना चाहिए और एक कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 एडसेट्स लगाओ। क्योंकि अगर हम डिसाइड करेंगे कि कैंपेन अगर इक्वली भी डिवाइड करता है तो आपको 200 तो कम से कम एक में लगाना चाहिए। ओके, जिससे पता चलता है। फिलहाल के लिए मैं 24 आवर्स नहीं बोलूँगा, मैं 48 आवर्स तक आपको एड्स रन करने बोलूँगा और फिर डिसीजन लेने बोलूँगा। यानी 2000 रुपये आप एक कैंपेन पे इन्वेस्ट करो जिसपे 5 इंटरेस्ट होंगे। अब वो 5 इंटरेस्ट में कितने क्रिएटिव्स लगाने हैं, मैक्सिमम जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो 2 इंटरेस्ट या फिर 3 इंटरेस्ट आप लगा सकते हो। इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिएटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 क्रिएटिव, 2 क्रिएटिव, 3 क्रिएटिव तक आप जा सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं जाओगे क्योंकि पैसे आप कम लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्ट नहीं होगा और आपको कुछ भी पोटेंशियल कस्टमर पता नहीं चल पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छे से टारगेटिंग करो। यानी एक कैंपेन, 5 इंटरेस्ट मैक्सिमम, ओके, एंड 3
क्रिएटिव्स मैक्सिमम। ओके, ये लेकर चलो आप। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप एक क्रिएटिव्स यानी वीडियो या कोई भी इमेजेस भी आप लेके चल सकते हो। ओके, एंड ये टोटली कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस का क्या डेटा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ये भी हमने बात कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं एड्स लाइव मैनेजर पे, और एड्स मैनेजर पे हमें कैंपेन को कैसे क्रिएट करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट पे आपको क्लिक कर लेना है एंड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, आपको सेल्स पे क्लिक कर लेना है। ओके, एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके, एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। ओके, यहाँ पे मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रीच वैल्यूएबल, तो ये अपने अकॉर्डिंग करेगा, कोई भी जो भी फेसबुक के अकॉर्डिंग रहेगा वही सब कुछ सेट होगा, बट मैं रिकमेंड करता हूँ मैनुअल सेल्स कैंपेन होता है, इसको कंटिन्यू पे कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आपका कैंपेन बनके रेडी हो जाएगा। अभी सबसे पहले जो आया है वो आया है एक कैंपेन, एडसेट्स और एक एड्स। ओके, कैंपेन, एडसेट्स और एड्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है आपको, कैंपेन क्या होता है, ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। एडसेट्स में जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें देते हैं फेसबुक को, जो फेसबुक समझता है, जैसे इंटरेस्ट किसको टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। एड्स वो होता है जिसमें आपको क्या दिखाना है लोगों को, यानी कैंपेन में जैसे फोटो दिखाना है, वीडियो दिखाना है, टेक्स्ट क्या दिखाना है, बटन क्या दिखाना है, बाई नाउ, ऑर्डर नाउ, डाउनलोड, वो सारा एड्स करता है। एडसेट्स हमारा इंटरेस्ट सेलेक्ट करता है, एज ग्रुप, प्लेसमेंट किस पे दिखाना है, फीड पे वगैरह, और कैंपेन हमारा ओवरऑल कंट्रोल करता है अगर हम मल्टीपल एडसेट्स या एड्स को लगाएंगे तो। ओके, अब जैसे हमारा कैंपेन है, अब मान लेते हैं हम एक कुछ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हेडफोन। ओके, तो बस हेडफोन लिख देना यहाँ पे नाम, इस नाम से किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है, बट अगर आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपको हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है ए बी टेस्टिंग और एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे मल्टीपल एड इंटरेस्ट लगा सकते हैं, जैसे जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट करोगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल एडसेट्स बन जाएंगे। अब मल्टीपल एडसेट्स का फायदा क्या है, मल्टीपल एडसेट्स का फायदा ये है कि आप एक ही कैंपेन में दूसरे इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चाहोगे, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ओवरऑल कैंपेन बजट 1000 रुपये रखने, यानी अगर मैं 3-4 भी एडसेट्स लगाता हूँ तो 1000 रुपये 3 एडसेट में डिवाइड होकर ऑटोमेटिक लगेंगे। अगर मैं वो नहीं चाहता हूँ तो जस्ट मुझे एडसेट्स पे क्लिक कर देना होगा। ओके, एंड मुझे यहाँ पे उसका बजट दे सकता हूँ, डेली बजट। ओके, तो डेली बजट भी हम दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम CBO करेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी ही वही है, तो हम जाएंगे यहाँ पे और कैंपेन बजट को ऑन कर देंगे और यहाँ पे 1000 रुपये CBO में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डेली बजट। ओके, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। ओके, यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन्स आ रहा है, यहाँ पे हम वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे और फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ओके, इंडिया सेलेक्ट करने, सबसे पहले यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल आपको कर देना है क्योंकि पुराने जैसा फॉर्मेट आ जाएगा, फिर हम अच्छे से टारगेटिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे पिक्सल वगैरह आपको सेलेक्ट कर लेना है, कन्वर्जन में पिक्सल आपको परचेज रखना है। ठीक है, पिक्सल सेट करना एक ऑटोमेटिक एक खुद का एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे एक स्टेट पे एक्सक्लूड करना है और एक्सक्लूड करना है कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मणिपुर वगैरह, जिस पे शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगता है, जिस पे रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं, वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। एज ग्रुप, जितना एज ग्रुप आप चाहते हो उतना एज ग्रुप को ही दिखाना, उसी को बस दिखा सकते हो। जैसे अगर 21 से 65 दिखाना चाहते हो तो वो ऑल जेंडर, अगर आप सिर्फ मेल को दिखाना चाहते हो, फीमेल को दिखाना चाहते हो, या फिर ऑल जेंडर कर सकते हो। ओके, अब इंटरेस्ट यहाँ पे है, जैसे मान लेते हैं मैं हेडफोन कर रहा हूँ तो मुझे हेडफोन पे पहले लिखना है, तो हेडफोन एक इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, बट मुझे वो लोगों को नहीं दिखाना है जो वॉच में इंटरेस्टेड है, तो एक्सक्लूड करके मैं यहाँ पे वॉच कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच में ये किसको दिखेगा, ये हेडफोन्स को दिखेगा, बट उन ऑडियंस को नहीं दिखेगा जो वॉच में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स आता है, मैनुअल प्लेसमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे ऑल डिवाइस है, ऑल डिवाइस में अगर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। ओके, जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो बस फेसबुक और इंस्टाग्राम होता है, बाकी अनटिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फीड्स में हमारे पास हमें बस जो ऑप्शंस रखना है वो है फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, बाकी हमें सब रिमूव कर देना है। अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर रख सकते हो, यहाँ पे मैसेंजर स्टोरीज हटा के बाकी सब रखना है, बाकी आप ये सब हटा सकते हो, ये इंप्रेशंस खाता है। तो अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है तो ये सब आप कर सकते हो, बट इनिशियली आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब हमारे पास ये आ गया, एक इंटरेस्ट बन गया, एक हमारा ओवरऑल कैंपेन का एक एडसेट बन गया। अब हमारे पास इंटरेस्ट, जैसा हमने हेडफोन रखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम हेडफोन, क्योंकि हमें फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी पता करने में। फिर हम यहाँ पे एड्स पे आते हैं और एड्स पे हम
आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पेज सेलेक्ट करना है, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, हेडलाइन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखना है। कॉल टू एक्शन में आप ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ कुछ भी लिख सकते हो, ओके, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना है जिसपे लोग रीडायरेक्ट होंगे। दैट सिंपल, ये बहुत ही सिंपल काम है, बट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी, ओके। स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेज सेलेक्ट कर लेना है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप मीडिया ऐड कर सकते हो कि आपको इमेज दिखाना है या वीडियो दिखाना है, ओके। तो बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और जो है हमारा स्ट्रैटेजी है। अब ये अगर हो जाने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जितना डुप्लीकेट करना चाहो कर सकते हो। लेट्स से मैं 5 डुप्लीकेट करता हूँ, ओके, तो टोटल हम 5 रखेंगे, यानी 4 कॉपीज़ और बनाएंगे, ओके। 4 कॉपीज़ में जस्ट आपको जाना है इस पे, और यहाँ पे आपको हेडफोन्स को और भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बोस हेडफोन, अगर लोग हेडफोन में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो बोस हेडफोन्स में भी इंटरेस्ट रखेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि किससे ज़्यादा इंटरेस्ट से सेल आया है। जैसे यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स, लोग इस पर भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ओके। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल एड्स। अब यहाँ पे जो हमने हेडफोन में जो हमने कैंपेन बनाया था और यहाँ पे जो हमने 1000 रुपये दिए थे, ये 1000 रुपये ये सभी में इन्वेस्ट होंगे, ओके। ये सभी में इन्वेस्ट होने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आप ये बोल सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे कि 5 है तो हो सकता है 200 200 200 200 200, 5 में 200 रुपीज़ पर में इन्वेस्ट होंगे, बट नहीं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का यही अच्छा फ़ायदा है कि अगर बोस हेडफोन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म का मतलब होता है कि सपोज़ अगर इसमें क्लिक्स ज़्यादा है, लाइक्स ज़्यादा है, या फिर एक कन्वर्जन आया तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि लोग इस वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं परचेस करने के लिए, और बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं है उस पर कम इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बंद कर दूँ और यहाँ पे हम जाएंगे तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट में हम चाहें तो 200 रुपये दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि फिर वो ख़राब परफॉर्मेंस हो या अच्छा परफॉर्मेंस हो, 200 रुपये तो इन्वेस्ट होने ही है, बट इनिशियली टेस्टिंग के लिए हम इसको CBO ही लेकर चलते हैं, ओके। ये हो गया 1000 रुपये। अब क्या स्ट्रैटेजी लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आफ्टर अ डे अगर रिजल्ट्स आते हैं तो हो सकता है ये परफॉर्म करे, बाकी दिन परफॉर्मेंस ना करे, ओके। चलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर ये दोनों परफॉर्म करता है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है आपको 48 आवर्स तक देखना है। 48 आवर्स में आप देख पा रहे होगे कि 2 ही परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी तीनों को ऑफ कर देना और ये दोनों को परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, पहले तो ये जो पूरा कैंपेन है इसको डुप्लीकेट कर देना है, पूरा कैंपेन को डुप्लीकेट कर देना है, और इसमें से जो परफॉर्म कर रहा था उसको सिर्फ ऑन रखना है, और दूसरे कैंपेन में फिर वापस से 5 ये ऑन रखना है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है, अगर इसमें से 2 परफॉर्म करता है और हो सकता है सेकंड वाले कैंपेन से ये 2 परफॉर्म करता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ देखा गया है, तो ये पॉसिबल है, ओके। एंड तो आपको ये हो सकता है कि ये दोनों परफॉर्म करता हो, अगले कैंपेन में ये दोनों परफॉर्म करता हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा ऑडियंस मिल जाएगा। फिर जैसे ही ऑडियंस मिल जाएगा उसके बाद जस्ट आपको आना है फ्यूचर में, जब आपके पास ऑडियंस अच्छे मिल जाएंगे तो यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बस जाना है क्रिएट न्यू, ओके, एंड लुक अलाइक ऑडियंस कर देना। लुक अलाइक ऑडियंस में आप जो भी पिक्सल यूज़ कर रहे हो, पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पिक्सल के अकॉर्डिंग आप 1% तक ऑडियंस सिमिलर ऑडियंस कर सकते हो, ओके। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारा पिक्सल का आपको शो हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिक्सल नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल फेसबुक का स्ट्रैटेजी और फेसबुक एड्स सिंपल तरीके से किस तरह से आप बना सकते हो और डेटा के अकॉर्डिंग कैसे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है टेलीग्राम की, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पेड कम्युनिटी है जहाँ पर डिस्कशन करते हैं एंड बहुत सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप चाहो तो कम्युनिटी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एंड ये कुछ स्ट्रैटेजी था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये लेटेस्ट स्ट्रैटेजी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।